हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज पूजा खत्री, आपकी मैथ्स की टीचर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या बोला? अ मैन हैड रेज्ड 2 करोड़ विथ हिम। एक पर्सन है, एक मैन है जिसके पास 2 करोड़ रुपीज हैं, ठीक है। ही स्पेंड दिस अमाउंट ऑन बाइंग अ स्कूल बिल्डिंग। उसने इतने अमाउंट उसमें से स्कूल बिल्डिंग को खरीदने में लगा दी। उसके पास इतना अमाउंट था, उसने इतनी अमाउंट उसमें से, उसके पास अमाउंट ये था, इसमें से उसने इतनी अमाउंट एक स्कूल बिल्डिंग खरीदने में स्पेंड कर दी, ठीक है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। अब पूछा है कि उसके पास कितने पैसे बचे। जो उसके पास पहला अमाउंट था, अब उसमें से उसके पास कितने बचे। उसके पास टोटल मनी कितना था? 2 करोड़। मैन हैड टोटल मनी कितना था उसके पास? 1 2 3 4 5 6 7। एक पर्सन है जिसके पास 2 करोड़ रुपीज थे, ठीक है। उसमें से उसने स्कूल बिल्डिंग बाय करने में इतना अमाउंट उस पर स्पेंड कर दिया। कितना अमाउंट स्पेंड किया उसने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 करोड़ 36 लाख 7,085। इतना अमाउंट उसने क्या कर दिया? 2 करोड़ में से इतना अमाउंट स्पेंड कर दिया एक बिल्डिंग को बाय करने में। ठीक है। स्कूल बिल्डिंग, वो सॉरी, उसके पास टोटल अमाउंट इतना था, इतना उसने स्पेंड कर दिया। इट मीन स्कूल की बिल्डिंग खरीदने में खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना अमाउंट बचा, सिर्फ हमसे इतना पूछा है। अब कितना बचा पूछा है, टोटल नहीं पूछा। टोटल तो उसका ऑलरेडी दिया है। उसके पास कितना अमाउंट बचा। आपके पास एक अमाउंट है, आपने उसमें से कुछ खर्च कर दिया, तो जो बचा आपके पास उसी की बात होगी। सेम उसके पास कितना अमाउंट बचा, वो कैसा आएगा? जो आपने खर्च कर दिया उस अमाउंट को निकाल के, इट मीन डिडक्ट करके। तो इसमें से क्या करेंगे? इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो जो भी आपका नंबर आएगा वो क्या होगा? वो आपका, ठीक है। तो क्या करते हैं? लेफ्ट मनी विद हिम क्या कर देंगे? माइनस में कितना आ जाएगा? पहले प्लेस लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो गया 9, यहाँ 9 में 7 गया 2, यहाँ कितना बचा? 9, यहाँ 9 में से 6 गया 3, यहाँ 9 में से आपका 3 गया 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। इट मीन्स उसके पास कितना अमाउंट बचा? 63,92,915, ठीक है। इतने में से इतना उसने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना अमाउंट बचा? इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कहता है? अ सोसाइटी नीडेड दिस अमाउंट टू बाय अ प्रॉपर्टी। एक सोसाइटी को एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतने अमाउंट की क्या है? नीड है, जरूरत है, ठीक है। इट कलेक्टेड दिस अमाउंट एज मेंबरशिप फी। उसने इतनी अमाउंट कलेक्ट की है, किसके थ्रू? मेंबरशिप फी के थ्रू, ठीक है। फिर उसने क्या किया है? लोन लिया है। लोन के थ्रू उसको कितना अमाउंट मिला है? इतना। वेट, हाँ, तो क्वेश्चन में था आपका कि अ सोसाइटी नीडेड this amount to buy a property. It collected this amount as a membership fee, took a loan of this amount from a bank and collected this amount as donation. How much the society still
नो सॉरी शॉर्ट ऑफ। तो क्वेश्चन में बोला है आपको एक सोसाइटी है जिसको एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतने अमाउंट की जरूरत है, ठीक है। तो उसने उसको खरीदने के लिए अमाउंट कलेक्ट किया है, ये तो उसको जरूरत है, उसके पास नहीं है, उसको इतने अमाउंट की नीड है। तो उसने कलेक्शन किया डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू, किस लिए, इस जगह को खरीदने के लिए। तो उसने फर्स्ट कलेक्शन की मेंबरशिप फी के थ्रू, मेंबरशिप फी से उसको इतना अमाउंट मिल गया। नेक्स्ट उसने की एक लोन लिया बैंक से जिससे उसको इतना अमाउंट मिला। थर्ड उसने क्या किया, डोनेशन, डोनेशन के थ्रू इतना अमाउंट कलेक्ट किया, ठीक है। ये 3 अमाउंट उसने कलेक्ट किए ताकि वो इस जगह को खरीद सके। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे हाउ मच द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, कि उसको अब इस सोसाइटी को इस जगह को खरीदने के लिए भी कितने पैसे कम है, कितने पैसे इसमें भी कम है, वो कैसे पता चलेगा। आप इन तीनों अमाउंट को जो भी उसने कलेक्ट किया, कलेक्टेड अमाउंट 1 2 3, इन तीनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद पता चल जाएगा कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है, ठीक है। यहां तक करते हैं पहले। कलेक्टेड मनी, हमने कहाँ से कलेक्ट मनी किया है, हम डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे। सबकी पूरी लाइन लिखने की जगह कलेक्टेड मनी थ्रू कि उसने किस किस सोर्स के थ्रू पैसे कलेक्ट किए हैं। सबसे पहले उसने किया है मेंबरशिप फी, सेकंड उसने किया है बैंक लोन, थर्ड उसने किया है फ्रॉम डोनेशन, ये डायरेक्टली लिख देते हैं डोनेशन, ठीक है। इन तीनों के थ्रू उसने क्या किया है, अमाउंट कलेक्ट किया है। कितना, मेंबरशिप से उसको मिला है 72,53,840, ठीक है। फर्स्ट तो उसने यहां से कलेक्ट किया। सेकंड, बैंक से कितना लोन मिला है उसको 56,75,450। नेक्स्ट उसने डोनेशन लिया है, डोनेशन के थ्रू कितना मिला है उसको अमाउंट 29,37,680। इन तीनों के थ्रू उसको अमाउंट रिसीव हुआ है। अब इन तीनों से उसको इतना अमाउंट रिसीव हुआ है, उसको हम ऐड करके चेक करेंगे कि उसके पास टोटल कलेक्शन आया कितना है। सबसे पहले कलेक्शन आया कितना है, टोटल मनी कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं। प्लेस 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh, ठीक है। अब ऐड करो 0 8 और 4 12 12 और 5 17, ठीक है। 8 और 4 12 12 और 1 13 13 और 6 19, ठीक है। अब 5 और 3 8 और 1 9 9 और 7 16, ठीक है। 5 और 7 12 12 और 3 15 और 1 16, 6 और 2 9 9 और 9 18 और 1 19, 7 और 5 12 12 और 2 14 और 1 15। मतलब उसको, उस सोसाइटी को इतना अमाउंट रिसीव हुआ है, इतना रिसीव हुआ है। जबकि वो जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का अमाउंट क्या है, ये उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है, जो कि अमाउंट है उसका, उस प्रॉपर्टी का वो इतना है, पर रिसीव कितना हुआ, ओनली इतना। मतलब हमसे पूछा है लास्ट में कि सोसाइटी को अभी भी कितने और पैसों की जरूरत है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल कितना था 1 8 5 3 6 1 2 3,
इतना अमाउंट ये उस बिल्डिंग का प्राइस है, ठीक है। पर मनी कितना कलेक्ट हुआ है, ये अमाउंट कलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि अभी भी कितने पैसे कम हैं, इस बिल्डिंग को खरीदने में अभी भी कितने पैसे कम हैं। इसमें से इसे माइनस कर दो, जो बचा हुआ अमाउंट आएगा ऑब्वियसली उतना ही अमाउंट अभी कम है, तो माइनस करते हैं। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 0, 15 में से 6 गया 9, 12 में से 6 गया 6, 14 में से 9 गया 5, और 7 में से 5 गया 2। इट मीन्स 25,69,030 रुपीज अभी भी इसको सोसाइटी को चाहिए उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए। इतना अमाउंट का कलेक्शन होना भी और जरूरी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 1 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब 15 में से 8 14 में से 8 रिमूव करो तो आपका क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था आपको, सिंपल क्वेश्चन बोला है कि एक सोसाइटी है जिसको एक प्रॉपर्टी लेनी है जिसका अमाउंट इतना है, ठीक है। तो उसके लिए सोसाइटी ने क्या किया, कलेक्शन किया डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। फर्स्ट उसने कलेक्ट किए मेंबरशिप के थ्रू, सेकंड उसने एक बैंक लोन लिया, थर्ड उसने डोनेशन के थ्रू इतना अमाउंट रिसीव किया। अब उस लास्ट में हमसे पूछा गया सोसाइटी को बिल्डिंग खरीदने के लिए अभी कितने पैसे कम रह गए हैं। कम कैसे रह गए हैं, इतने की बिल्डिंग थी, सिर्फ इतना अमाउंट ही रिसीव हुआ कलेक्शंस में, माइनस करके पता चला कि अभी इतने अमाउंट की नीड हमें और है, और ये हमें निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अ मैन हैड दिस अमाउंट विद हिम। एक मैन है, एक पर्सन है जिसके पास इतना अमाउंट है, ठीक है। एक पर्सन है मैन जिसके पास इतना अमाउंट है, ठीक है। ही गेव दिस टू हिज वाइफ, उसने उस अमाउंट में से इतना अपनी वाइफ को दे दिया, फर्स्ट। सेकंड, इतना अमाउंट उसने अपने बेटे को दे दिया, ठीक है, अपने सन को। थर्ड, एंड द रेस्ट टू हिज डॉटर, और जो बचा इसमें से इतना अपनी वाइफ को दिया, इतना अपने बेटे को दिया, और जो बचा, जो अमाउंट बचा वो उसने अपनी डॉटर को दे दिया, इट मीन्स अपनी बेटी को दे दिया। पूछा है हाउ मच मनी वॉज रिसीव्ड बाय द डॉटर, कि कितना मनी उसकी बेटी को रिसीव हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों अमाउंट जो है उसने अपनी वाइफ और बेटे को दे दिए, और जो बचे इसमें से जो बचा कैसे, बस ये कैसे निकालते हैं। सपोज आपके पास 100 रुपीज है, इसमें से 30 आपने सिस्टर को दे दिया, 25 आपने मदर को दे दिया, ठीक है। आपसे पूछा है आपने फादर को कितना अमाउंट दिया, और बोला है जो बचा था सारा अपने फादर को दे दिया। अब कैसे पता चलेगा कितना बचा था, पहले तो दोनों को मिलाकर टोटल दिया कितना उसने 55 रुपीज इसमें से निकाल दिए। इसका मतलब उसने 100 रुपीज में से इतना बेटे को, इतना सिस्टर को, इतना अपनी मदर को दिया, इसमें से मतलब टोटल 55 रुपीज दिए उसने, टोटल 55 रुपीज निकाल दिए। तो कितने बचे इसमें से 45, मतलब कि उसके पास 45 रुपीज बचे, तो 45 के 45 उसने अपने किसको दे दिए, फादर को। तो सेम क्वेश्चन आपको यही कहता है कि आपके पास, एक सेकेंड, कि आपके पास टोटल अमाउंट इतना है, एक पर्सन है उसके पास टोटल अमाउंट इतना है, कितना है, मैन हैड टोटल मनी, ठीक है, ये पूरा मनी लिख देते हैं। टोटल मनी कितना पैसे है उसके पास, टोटल 10,67,2540, ठीक है। इतना अमाउंट है उसके पास, एक पर्सन है जिसके पास इतना अमाउंट है, टोटल इतने पैसे हैं उसके पास, ठीक है। इसमें से उसने इतना अपनी वाइफ को दे दिया, he gave to his wife। कितना दिया वाइफ को, 48,36,980, 48,36,980,
36,980। कितना अमाउंट उसने किसको दिया? अपने वाइफ को। सेकंड, उसने इतना अमाउंट दिया अपने बेटे को। he gave it to his son। बेटे को कितना दिया? 39,64,790। ठीक है, मतलब इसमें से उसने इतना पैसा निकाल लिया, इसमें से इतना पैसा निकाल लिया, तो कितना बचा? सबसे पहले निकालेंगे कितना बचा, क्योंकि जो बचा होगा वही सारा उसको किसको मिलेगा? डॉटर को, इट मीन्स बेटी को। तो इन दोनों को पहले क्या कर लेते हैं? प्लस, कि पता चले कि उसने टोटल पैसा दिया कितना है। इन दोनों को प्लस करके पता चल जाएगा कि उसने कितना पैसा इसमें से खर्च दे दिया है, निकाल दिया है। ठीक है, जीरो, 9 और 8, 7, कितना हो जाएगा? 1 कैरी, 9 और 8, 7, 17, फिर 1 कैरी, 6 और 4, 10 और 1, 11, 6 और 3, 9 और 1, 10, 9 और 8, 17 और 1, 18, 4 और 3, 7 और 1, 8। ठीक है, इतना उसने निकाल दिया, इसमें से इतना उसने दे दिया वाइफ को और बेटे को। तो इसमें से इस अमाउंट को अगर हम माइनस कर दें तो जो बचा हुआ होगा वो किसको मिल जाएगा? डॉटर को। ठीक है, क्या लिखेंगे? रिसीव्ड लेफ्ट मनी रिसीव्ड बाय द डॉटर। ठीक है, जो बचा हुआ मनी है वो किसको? डॉटर को मिलेगा। तो सबसे पहले टोटल कितना था? 10672540, ये उसका टोटल था। इतना उसने दे दिया, टोटल इतने इसके पास पैसे थे, इतने पैसे उसने दे दिए। ठीक है, अपनी वाइफ को, अपने बेटे को दे दिए। तो जो बचे हुए होंगे, इनमें से जो पैसे बचेंगे वो किसके हो जाएंगे? उसकी बेटी के। 0, 14 में से 7 गया, 7, 14 में से 7 गया, 7, 1 में से 1 गया, 0, यहाँ कितना हो जाएगा? 7, 16 में से 8 गया, 8, 9 में से 8 गया, 1। इट मीन्स उसकी बेटी का शेयर कितना आया? इतना। उसकी बेटी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ? इतना, क्योंकि उसके पास टोटल मनी इतना था, उसने वाइफ को इतना दिया, बेटे को इतना दिया, इनका टोटल आया इतना। इट मीन्स इतना अमाउंट उसने क्या करा है? दे दिया, अपने पास से निकाल दिया। तो अपने पास से अगर निकाल दिया तो इसमें से उसको हटाना पड़ेगा। अगर आप कोई पैसे खर्च कर देते हो तो उसको माइनस करते हो ना, तो इनका टोटल करके इसमें से माइनस कर दिया। तो इसमें बोला ही था कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसका होगा? बेटे का। तो ये आपका क्या है? रिमेनिंग अमाउंट, लेफ्ट मनी, तो वो किसका हो गया? डॉटर का। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।